Hello students, welcome to my way physics class. Next question. Consider a thin spherical shell of radius r with center at the origin carrying uniform positive surface charge density. The variation of the magnitude of electric field E vector r and electric potential VR with the distance r from the center is best represented by which graph? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि एक कोई थिन स्फेरिकल सेल है, ओके, जिसका रेडियस जो है वह ओरिजिन से आ रहा है, कैपिटल आर, और इस थिन स्फेरिकल सेल पर जो है वह यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वह दिया। इसका मतलब जो चार्ज हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इस थिन स्फेरिकल सेल में पॉजिटिव चार्ज, वह क्या होगा, इसके बाहरी सरफेस पर जो है वह आ, ओके। इसका मतलब इस सरफेस के अंदर जो है वह कोई भी हमारा चार्ज जो है वह प्रेजेंट नहीं। तो हमको जो है इस थिन स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्राफ बनेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है, चार ऑप्शन, तो इस चारों में से कौन सा ग्राफ जो है वह हमारा बेस्ट रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल डिफरेंस का, उसको हमको फाइंड करना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा इनसाइड द सेल वह हमारा जीरो होगा, क्योंकि इस सेल के अंदर कोई भी चार्ज जो है वह हमारा प्रेजेंट नहीं है, ओके। दूसरा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेंगे इसके सरफेस पर लेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सरफेस, तो यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा के क्यू बाय, और इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं वह आर डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम कर सकते हैं कि जो कैपिटल आर है ये हो जाएगा स्मॉल आर के बराबर। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं के क्यू बाय स्मॉल आर। और फिर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है वह निकालना है आउटसाइड से। तो आउटसाइड सेल मतलब हम कहीं पर भी अगर ये पॉइंट ले लिए हैं तो ओरिजिन से इस पॉइंट पर जो है वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसको हम मान लेते हैं ये जो है वह आर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा के क्यू बाय आर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दोनों केस में वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ पे हम ग्राफ देख रहे हैं उसमें हमको ये देखना है कि इनसाइड द स्फीयर जो है वह जीरो है। इसका मतलब आर से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस के अंदर वह पूरा हमारा जीरो होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आर से इधर जो है वह जीरो हमारा है, इस ग्राफ में भी है और इस ग्राफ में भी। इसका मतलब दोनों ग्राफ में से कोई ग्राफ हमारा जो है वह आंसर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे कि ई जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर स्क्वायर। तो इसमें भी जो है वह क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमारा दिखा रहा है और इसमें भी दिखा रहा है, दोनों ऑप्शन हमारा आ जा रहा है। तो यहाँ पर आगे हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को पहले निकाल, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल के केस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, निकालते हैं पोटेंशियल इनसाइड, ओके। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पोटेंशियल जो है वह इस थिन स्फेरिकल सेल के अंदर और इस सरफेस पर दोनों पर जो है वह इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो है वह सरफेस पर ये इक्वल होता है और ये हो जाएगा के क्यू बाय आर। अब हमको फिर जो है वह पोटेंशियल निकाल देना है इस पॉइंट पी पर बाहर पर, ओके। तो उस केस में जो हो जाएगा पोटेंशियल आउट साइड वह हो जाएगा के क्यू बाय आर। इसका मतलब जो पोटेंशियल हमारा यहाँ पर है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि दो केस, एक इनसाइड में और दूसरा सरफेस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होता है वह यहाँ पर इक्वल है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है वह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे जो है वह बढ़ रहा है, तो ये तो हमारा फॉल्स हो जाए। यहाँ पर देख रहे हैं कि जीरो से लेकर के आर डिस्टेंस पर जो है वह कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पर हमारा था, ओके। इनसाइड और सरफेस दोनों में जो है वह सेम था, मतलब कांस्टेंट था।
ये हो जा रहा है हमारा यहाँ से यहाँ तक का कांस्टेंट हो। ओके, और फिर जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है 1/r तक, ये हो जाएगा 1/r। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ